हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स के बारे में। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर हमने बहुत पहले कभी पकड़ा था और बहुत ही निचले स्तर पर बात की थी हमने, ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज़ के आसपास, आई थिंक 3-4 साल पहले। और उसके बाद देखिए किस तरह की रैली आई है और क्या ज़बरदस्त रिटर्न आया है इसमें। और आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप मेरे पुराने अगर व्यूअर हैं तो आपने ज़रूर देखी होगी। बट अगर आप मुझसे अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं तो बहुत ही पुरानी वीडियो है और बहुत मैंने डिटेल में उसको फंडामेंटल एनालिसिस करके और टेक्निकल एनालिसिस करके ही उस पर बात की थी। तो इस तरह के आइडियाज़ हम आपको हर वीडियो में देते रहते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने त्रिभुवन दास भीम जी जवेरी के ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न लग रहा है, हालांकि थोड़ा ऊपर चला गया है। तो लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो नीचे आ सकता है तो वो नीचे कहाँ तक आएगा और कहाँ पर उसमें फ्रेश एंट्री बनानी है। इस तरह से एडवांस्ड एंजाइम भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बट एडवांस्ड एंजाइम में भी कुछ लेवल्स हैं जिसको आप इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको हर वीडियो में मिलते रहेंगे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से जुड़े ही नहीं है, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज बात कर लेते हैं एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर के बाद। थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है वीडियो, बट डिटेल में हम बात करने वाले हैं एवरेस्ट कैंटो में कि कंपनी क्या करती है, कैसी है कंपनी। तो आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में दिखा देता हूँ। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर जो है मैन्युफैक्चर करती है हाई प्रेशर सीमलेस गैस सिलेंडर्स के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, नेचुरल गैस, लिक्विड्स, एयर, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसमें, और वो इस तरह के सिलेंडर्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। सीएनजी स्टील सिलेंडर्स बनाती है, इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स बनाती है, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर हाइड्रोजन गैसेस। और ये सिलेंडर सारे जो है हाई प्रेशर स्टोरेज के काम आते हैं, और चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, आर्गन, हीलियम, एयर, कुछ भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो हाई प्रेशर का जहाँ पर भी यूज़ होना है वहाँ पर एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिखाता है। अगर आप देखते हैं इसका प्रोडक्ट मिक्स, तो सीएनजी सिलेंडर्स 48% का कंट्रीब्यूशन करती है। आपको पता है सीएनजी सिलेंडर्स कहाँ लगते हैं आज। इनफैक्ट ग्रीन, जो ग्रीन गैस के बारे में बात करते हैं या मोबिलिटी में बात करते हैं हम लोग, तो सारे ही आप देखेंगे कमर्शियल व्हीकल में भी सीएनजी सिलेंडर्स लगते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स में भी सीएनजी सिलेंडर्स लगते हैं, और इनफैक्ट गैस स्टेशन पर भी सीएनजी सिलेंडर्स काफ़ी लगते हैं। तो ये सीएनजी सिलेंडर्स 48% कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स 27%, जंबो सिलेंडर्स, ट्रेडिंग से 5% का रेवेन्यू आता है इसमें। अगर आप देखते हैं जियोग्राफिकल स्प्लिट, तो 62% का जो बिजनेस आता है वो इंडिया से आता है, 18% यूएई और यूएसए एंड हंगरी से 20% का रिटर्न आता है। और ये सारा ही यूएसए वाला जो बिज़नेस है और वो सारा बढ़ रहा है और इंडिया से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मार्जिन वहाँ पे काफ़ी अच्छी कमांड कर पाते हैं ये लोग। तो ये क्लाइंटल भी देखेंगे तो क्लाइंटल्स आपको पता ही है, जो भी ये ऑटो बनाते हैं, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये कमर्शियल व्हीकल में, अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल में, वी कमर्शियल व्हीकल, तो कमर्शियल व्हीकल में एम भी कमर्शियल व्हीकल में, मैंने बताया कमर्शियल व्हीकल में सीएनजी सिलेंडर्स लगते हैं, वहाँ पर ये काम आता है। एंड ऑल्सो दे सप्लाई द स्टोरेज कैस्केट्स टू सीएनजी स्टेशंस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑल्सो, जो कि टोरेंट गैस हो गया, एचपीसीएल, आईओसीएल, अदानी गैस, ये सबको ही अपने सिलेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में। एक है तारापुर में महाराष्ट्र में और दूसरा है कांडला में। तो दोनों को मिला के जो टोटल कैपेसिटी है इंडिया में वो 11 लाख सिलेंडर्स या यूनिट्स बनाने की है, जो कि अच्छी कैपेसिटी है। और अभी कैपेसिटी एडिशन भी कर रहे हैं ये लोग, तो वो एक और अच्छी चीज़ है। ओवरसीज़ में देखते हैं तो दुबई में एक फैसिलिटी है जहाँ पर 2,40,000 यूनिट ये बनाते हैं, और 4,000 जम्बो ट्यूब्स बनाते हैं, और 10,000 ये जो है टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर्स बनाते हैं पिट्सबर्ग यूएसए में भी। तो ये कुछ कुछ कैपेसिटी है। कैपेसिटी एक्सपेंशन जो मैं आपको बोल रहा था, कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी काम कर रहे हैं 6 लाख सिलेंडर्स की इंडिया में, और 2,40,000 सिलेंडर्स की हंगरी में। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इंडिया में ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोले तो एकदम ग्रीनफील्ड, मतलब राइट फ्रॉम स्क्रैच ये लोग अपना सारा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे हंगरी में। जैसे कि अभी हमने देखा भी था, हंगरी एंड यूएसए में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, बिजनेस कंट्रीब्यूशन। तो ये उस इसी वजह से वहाँ पर अपना केपेक्स भी कर रहे हैं। तो जो कि टोटल 80 करोड़ इंडिया में लगेगा, और ग्लोबली अगर हंगरी में देखते हैं तो यूरो 16 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट है, विच मीन्स 144 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हंगरी में भी है। जिसमें कि जो 2 लाख यूनिट्स हैं वो कमीशन हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर 6 लाख जो सिलेंडर्स की कैपेसिटी है, 2 लाख ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है। पोस्ट एक्सपेंशन जो है, टोटल जो इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 18 लाख यूनिट्स की हो जाएगी, और जो करंट कैपेसिटी है वो 13,40,000 है। तो 13,40,000 से 18 लाख पहुंच जाएगी। और इससे कंपनी को क्या होगा, एडिशनल रेवेन्यू आएगा 725 करोड़ का, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये एक अच्छे ट्रैक पर हैं, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं।
एक बार थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप बिल्कुल छोटी कंपनी है, 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जो करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर ही है, 205 205 इसका हाई था, 201 पर चल रहा है। स्टॉक का पी 21 है। अगर इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 29 है, जो कि अभी भी इंडस्ट्री के पी से भी थोड़ा सा सस्ता लगता है। बुक वैल्यू 98 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाती है, तो ये भी ठीक ठाक है। आर ओ सी ई 11.8% है, आर ओ ई 9.6% है। तो इतनी छोटी कंपनी का अगर आर ओ सी ई आर ओ ई भी अच्छा कर रहा है 10% के आसपास, 11% के आसपास, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू जो है इसका 2 रह गया है, तो ऑलरेडी ये स्प्लिट बोनस दे चुका है, तो अभी फेस वैल्यू 2 है। प्रमोटर की होल्डिंग, ये अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 67.4%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ का आ रहा है, वो भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है, बिल्कुल डेट है ही नहीं। और रिजर्व्स भी अच्छे हैं, 1000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स रखे हुए हैं इन्होंने। तो ये अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बढ़िया लग रहे हैं। एक बार अगर आप इसको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो जून क्वार्टर में भी, अभी लास्ट कुछ क्वार्टर्स को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सितंबर 2022 के बाद अभी 2 साल में सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिखाए थे इसने। टॉप लाइन में 343 करोड़ का सेल्स की थी और 41 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था इनका। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग है। अगर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट भी तो 28 करोड़ का प्रॉफिट किया था जून क्वार्टर में, तो वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये आपको दिख रहा होगा अभी 300 350 करोड़ का बिज़नेस कर रहे थे, जबकि यहाँ पर 400 450 करोड़ के आसपास का बिज़नेस था। तो ये थोड़ा एबनॉर्मल बम्प अप था, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एबनॉर्मल बम्प अप था, क्योंकि जो कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हुई थी, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स में सबसे बड़ा नाम एवरेस्ट कैंटो का ही था। और एवरेस्ट कैंटो ने और लिंडे का भी बहुत नाम था, क्योंकि लिंडे गैस में बहुत बड़ा नाम था, और इसी तरह से सिलेंडर्स कौन प्रोवाइड करता था, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स प्रोवाइड करता था। तो उस टाइम पर थोड़ा एबनॉर्मल बम्प आया था, बट अब जाके ये जो बिज़नेस है एकदम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, और कंसिस्टेंटली अपना जो है अच्छा बिज़नेस करता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी मार्च 2024 में 1200 करोड़ का बिज़नेस किया था। इससे पहले वाले मार्च 2023 में इसने 1275 करोड़ का किया था, थोड़ा सा डिप ज़रूर आया है। बट यहाँ पे देखेंगे तो एक एबनॉर्मल जंप था 1700 करोड़ का, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कोविड की वजह से यहाँ पर हाई डिमांड आया था इनके पास, बट ओवरऑल बिज़नेस अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप प्रॉफिट भी देखते हैं तो प्रॉफिट भी यहाँ पर कंसिस्टेंटली 118 करोड़ किया है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 123 पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि फंडामेंटली फाइनेंशियली अच्छी लग रही है। बोरोइंग्स भी एक बार देख लेते हैं, बोरोइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 500-600 करोड़ का बोरोइंग कंसिस्टेंटली था, बट अब उसको रिड्यूस कर करके अभी 41 करोड़ का बोरोइंग्स रह गई है, जबकि कैपेक्स भी कर रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि बोरोइंग्स पर ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, और इंटरनल एक्रूवल से ही मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर अपना पैसा लगा रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ क्या है, नेट कैश फ्लो अभी पॉजिटिव है, 30 करोड़ का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि कैश जनरेट कर रहे हैं अभी, वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी बिज़नेस के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 67.39% ये कांस्टेंट है, बट हाँ एफ ने अभी जून में ही इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, और ये एक अच्छी चीज़ है। जबकि पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, तो वो दैट इज़ ओके। बट अच्छी चीज़ क्या है, एफ ने अभी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, तो 1.5% का जो इन्होंने इसमें अपनी ओनरशिप बढ़ाई है। तो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर ओवरऑल अच्छा लग रहा है, अच्छी इंडस्ट्री में है, थोड़ा इसमें कंपटीशन कम है, और इसी वजह से ये कंपनी को ये एज भी मिलता है। एक बार इसको टेक्निकल चार्ट्स पर भी देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा है। बट इससे पहले हम टेक्निकल चार्ट पर जाएं, अगर अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा प्लेस रही है। तो ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर आप अगर फ्राइडे की कैंडल देखेंगे तो 9% की कैंडल थी, 9% की कैंडल, और विद वॉल्यूम ये ज़बरदस्त कैंडल बनाई थी। ये जब नीचे आया था तो नीचे बिल्कुल वॉल्यूम ख़त्म हो गए थे, यहाँ पर भी इसने अच्छा वॉल्यूम दिखाया था।
तो डेली के चार्ट पर बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी 200 रुपीज़ का इसने ये ब्रेकआउट दिया ही है। 200 के ब्रेकआउट के बाद अगर इसमें अभी आप देखते हैं तो कहाँ तक की रैली देखने को मिल सकती है। छोटा अगर ये आप नज़रिया रखते हैं तो 220 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा अगर बड़ा नज़रिया है इसमें तो फिर इसमें आपको दिखेगा ये थोड़े ही दिन पहले एक ये ब्रेकआउट आया था, और ये ब्रेकआउट कहाँ पर था, 180 के आसपास। ये मैंने आपको 180 का जो लगाया है लाइन, 180 के आसपास की ये लाइन है। और 180 से अगर आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो क्या, आप अगर ये देखेंगे तो ये राउंडिंग बॉटम बना था। इनफैक्ट कप विद हैंडल पैटर्न बना था, राउंडिंग बॉटम भी नहीं, इसमें कप विद हैंडल पैटर्न बना था। ये देखिए, ये इसका कप, ये इसका छोटा सा हैंडल, और यहाँ पर 180 पर ब्रेकआउट। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ तक। तो 250 का टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो पहला टारगेट 220, दूसरा टारगेट 250, ये एक अच्छा है। और अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो डेली के चार्ट पर आरएसआई अभी भी 68 का है, तो ओवरबॉट नहीं गया है, जबकि इतनी अच्छी चाल आई भी है इसमें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसका जो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, या तो 180 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा, या फिर इसका 184 के आसपास का स्टॉप लॉस है, क्योंकि इसका यही 20 डेमा भी है। 20 डेमा पर देखिए बार बार ये सपोर्ट ले भी रहा है, तो ये इस बार भी 20 डेमा पर सपोर्ट लेके इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो 20 डेमा पर बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि 184 आ रहा है। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार क्विकली इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो ये एक कैंडल इसने बहुत ही बड़ी जो है रेड कैंडल बनाई थी 8 अगस्त 2022 को। वहाँ पर भी हाई क्या लगाया था, 181। तो 2022 अगस्त में इसने 181 का टारगेट छुआ था, और 181 के बाद यहाँ पर छूने के बाद काफ़ी नीचे गया। इसके बाद कप विद हैंडल पैटर्न फिर से बनाया इसने, और 180 के बाद अब ब्रेकआउट आया है। तो अब जाके अगर आप देखेंगे तो 180 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है तो बिल्कुल इसमें बने रहेगा। इसमें आपको बहुत अच्छे चाल देखने को मिल सकती है। इसमें आपको हो सकता है 290 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। तो 290, 250 मैंने आपको पहले टारगेट क्या बताया, 220, 250, 290, ये 3 टारगेट्स मैंने आपको बताए। तो तीनों टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इसमें ये स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। आपको जैसे ये एक हर्डल, छोटा सा एक हर्डल है 210 का, 210 का हर्डल निकाल देगा तो आपको बिल्कुल 250 तक की रैली देखने को मिलेगी। 250 के बाद अगर ये निकाल देता है तो फिर 290 तक की रैली, जो मैंने आपको बताया 290 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो ये 290 अगर निकाल देगा तो बहुत ही अच्छा इसमें चार्ट पैटर्न बन जाए। वीकली के चार्ट पर भी आप अगर देखेंगे तो 69 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस 180 का बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कायदे का स्टॉप लॉस है, वहाँ पर आप बिल्कुल बने रहिएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है पोजीशन बनाऊं, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। एक बार क्विकली इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे तो 290 का जो ये हर्डल है, 290 का हर्डल बिल्कुल इसमें देखने को मिल रहा है। टाइम है इससे पहले लगाया था इसने 384 तक चला गया था, और वो कब गया था, आई थिंक 2008 में ही गया था। 2008 में ये यहाँ तक गया था 384 तक। तो वहाँ तक तो ये अभी कोविड वाले टाइम पर भी नहीं गया। तो ये एक और चीज़ है कि 290 का जो टारगेट है वो टारगेट पर एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा कि इसमें अब क्या हो रहा है। और 290 के अगर ऊपर निकलता है तो फिर इसमें बड़ी चाल देखने को मिल सकती है, और 384, 380 के आसपास भी जा सकता है। आरएसआई देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो वहाँ पर भी 65, 66 का आरएसआई है। तो ये तीनों ही टाइम फ्रेम पर आरएसआई बढ़िया है, 65 के आसपास ही है। तो अच्छा मोमेंटम है, अच्छे वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, और कंपनी तो अच्छा कर ही रही है, क्योंकि 725 करोड़ अगर ये ऐड कर देता है, और कितने अभी कितना बिजनेस कर रही है, अभी 1300 करोड़ का बिजनेस अभी कर रहा है, और 725 करोड़ का अगर एडिशनल इसमें रेवेन्यू आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू बम्प अप आएगा। बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसीलिए कोई भी कंपनी केपेक्स कब करती है, जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, डिमांड अच्छी होती है। तो इस केपेक्स से इसको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है, डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और 725 का जो इन करोड़ का जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल टॉप लाइन में ऐड होता हुआ दिखेगा। और इसीलिए हो सकता है इस बार ये 290 का टारगेट चेज़ करने के बाद हो सकता है 300 कहाँ तक, 380 तक भी चला जाए। तो ये हो जाता है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर पर मेरा व्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।